राजा हूँ। महाराज दंडवत, मैं द्रविड़ देश का राजा हूँ। मैं सिंह देश का राजा हूँ। मुनिवर के चरणों में मेरा प्रणाम। सुखी रहो राजा। पुत्री, तू भी मुझे आज को प्रणाम। ये अमुष्य सत्य छाई के सुख सुषमा सुलता पतिव्रत माँ ही प्रवीण है, रहे अचल अहिवा। ओम निडर अरुते सदा समर न जीते मोय, चिरंजीव युग युग जो एक लतावर। एक जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? अभी यह शोर कैसा था, दिलों में छेड़छाड़ क्यों है? स्वामी, आपको स्वयं ज्ञाता है, मेरी पुत्री जानकी का श्रवण और देश विदेश के महिमानों को बुलाया था। अच्छा बोल, अब यह बता, यह धनवान किसने तोड़ा है? किसने इस भय सांबर में सीता से नाता जोड़ा है? प्रण किया था धनुष उठाने को, इसको कैसे तोड़वा डाला? सोचा न जरा होगा क्या, बन गया मंत्र वाला था। झटपट समाज से अभी उठे, तुरंत बताओ, नहीं कदाप नहीं मानूंगा। जितनी पृथ्वी तक राज करा सब उलट उलट कर डालूंगा। देखा की धार वही जिसने यह भारी चूक किया, बस फिर निकल आई उसकी जिसने यह भारी चूक किया। हे स्वामी, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा। जो कि पात्र है गुरुओं का, वह कभी किससे डर सकता है? जिस पर हो ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। अरे मूर्ख, तू भी से क्यों टंगड़ाता है? बालक होकर गुरु को पाठ पढ़ाता है। सेवा व्रत जो लीन रहे वही सच्चा पायक है। व्यवहार करे वही जैसा वह मार डालने लायक। धनुष तोड़ने में जिसमें रखी तेरी कोई कसर नहीं, और बड़ा सोचा वही है जिसमें बलवान भर भी नहीं। इस समाज के भीतर तू ही आगे बढ़ाया है, या तेरी करनी का फल है जो सोता साफ जगाया है। हो जाओ सभा से हम अलग भी, वरना हम मजा चखाएंगे। ऐसा न हुआ तो सब राजा धोखे में मारे जाए। जी हाँ, सुख का सम्मान कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिछड़े में आता है। खाने में मीठा वचन कहे तो क्रोध क्यों चढ़ आया है? सबसे पहले वो बोल दिए इसलिए चोट आया। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही चांद जोड़ा है। जो कुछ करना हो तो करे, हमें तोड़ा है। बचपन में जमीन तोड़ी, स्वामी इतना हिस्सा है कि में चाला लगे तो स्वामी नगर मारे। अरे राजा के लड़के, तुम मुझको नहीं समझ
करता है? तुम मुझ जैसे क्रोधी के आगे आखिर लाल निकालता है? मेरे विचार से सब धनुष एक समान होते हैं। फिर समझ में नहीं आता आप इतने क्यों लाल होते हैं। श्रीमान तुम ब्राह्मण हो, इसलिए मुझे यह कहना है, शोभा तुम्हें नहीं देता तो क्रोध कहना पाना है। क्या कहना है राजपूतों का तो पहना जाता है रंगे। अब राज क्षमा हो महाराज, अब चाहिए शांति ब्राह्मण की। सुनो मेरो विचार समय धनुए का धनु ही तेरो और काठा दी लाभ पुराण टूटे दन चाली की छोरा नहीं याद दे काम भी काज करो न तो से राधा को कछुएरो छुवत ही जड़ टूट गयो तो प्रभु लाग गयो हाथ करेरो। अरे सब तुझे हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? क्या ने तारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डालता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण बचा। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, विध्वंसी बाल ब्रह्मचारी अद्रोही निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी फंसे ने सोई की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में कई बार छत्राणी घाट बना दी है। देखो सहस्त्र गांव की भैया ऊंचाई काटने वाला है। अब तू भी देख इस फंसे को जो तुझे मारने वाला है। क्या कहना महाराजा बड़े बदमानी है। फरसा आपके वीरता की निशानी है। देखिए देखिए नजर न लग जाए, जल्दी बगल में दबाइए कहीं हवा न लग जाए। बस इसी एक फरसे से खत्ती कुल का मुक्ति द्वार खुला। बस हल्दी की एक गांठ से बस रट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी उसकी बात, हथियार आपके खिजा में है। वह फरसे में काट नहीं तो काट आपकी जुआ में। तो बूढ़ा फरसा दिखलाकर हम छत्तीस जवान को डरा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हमें से डर पाए। देखते हो इस बालक की कुटिलता, क्या मेरी शक्ति का पता नहीं जानता? आपका कहना ठीक है, परंतु आपके सुंदर यश के सिवाय दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। बस बस अब यह बालक मरने ही योग्य है। मुझे कोई दोष मत देना। क्या कर्माती बालक मरने ही योग्य है। बालक जानकर मैंने इसको बहुत क्षमा किया, पर अभी इसकी कुटिलता बात नहीं आ रही है। अच्छा जाने दे, अपराध क्षमा की। साथियों, बालक के उनको कहिए। अच्छी बात है, आपकी आग्रह मानकर मैं छोड़ देता हूँ और अपने क्रोध वापस लेता हूँ। नहीं तो सम्मुख द्रोही देखकर कदाप नहीं छोड़ता। हाँ हाँ मुनिराज, आप सील के निधान विधि कौन नहीं जानता है। जाहिर जहान है रूढ़ी भय दांत निकलता है जननी पेते हुए भारी गुरु के दो गुरु तो महान है। बहुत दिन बीत गया बड़े गुरुदेव थे कारे तुम माथे मम अच्छी यह बान है। अली बिहारिया बोल यही के सैली खोल यही के स्वच्छ भी पे छोड़ दिए जान है। हाँ हाँ महाराज, हाँ महाराज। हे परशुराम, मुझे बार बार क्यों फरसा दिखलाते हो। तुम ब्राह्मण हो इसी से बढ़ते जाते हो। अभी अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। अरे मुनि जी, युद्ध में लोहा लेना बहुत कड़ा काम है।